हेलो गाइस। तो आई होप आपने पहले की दो वीडियोस देख ली होगी जो कि थी बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। साथ ही साथ सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। डिमांड कर्व्स को कैसे डिराइव किया जाता है और कैसे पढ़ा और समझा जाता है। हमने बहुत एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस करे थे डिमांड लॉ को लेकर। और साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, डिमिनिशिंग यूटिलिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और डिमांड समझने के बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि डिमांड तो आप जनरेट तब करोगे जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप बना लोगे। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप अपना खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे बेसिकली आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या इवन आई गेस कोई सर्विस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो शॉर्ट होगा ताकि आपको प्रोडक्शन का जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपको शॉर्ट टाइम में समझ में आ जाए, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो प्रोडक्शन समझने के बाद हम कॉस्ट पे चलेंगे, बट फॉर नाउ इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन की डेफिनेशन से, जो कि है प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources। जैसे कि आप देख सकते हैं डिमांड वर्ड का यूज इसकी डेफिनेशन में भी हुआ है, या वैसे तो प्रोडक्शन और डिमांड सबकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, पर फॉर नाउ हम इसी डेफिनेशन पे स्टे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि कहा गया है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, कुछ भी चीज़ों को मिक्स कर दिया, कुछ भी बना दिया और उसको बोलेंगे हमने प्रोडक्शन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। एक लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ होती है कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉकलेट मैन्युफैक्चर करें तो पहले चॉकलेट बीन्स रहेंगे, या उसको आप पिघलाएंगे, उससे चॉकलेट बार फॉर्म करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे। ये सब प्रोडक्शन का पार्ट होगा। आप इसको बीच ऑफ एक्टिविटी को ब्रेक कर देंगे तो आई होप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रोडक्शन रिलेटेड अगर हम बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या हुए? रिसोर्सेज हमारे हुए हैं चॉकलेट बीन्स हो गया, या बहुत सारे लैंड, लेबर, मैन फोर्स, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमने इनपुट्स दिए हैं हमारे चॉकलेट बार बनाने के लिए, उन सबको रिसोर्सेज कहेंगे। और उसको फिनिश प्रोडक्ट, जो कि हमारी चॉकलेट बार थी, उसको हम फिनिश प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, यानी ABCD आपने स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं, जो कि आपके रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करेगा फिनिश प्रोडक्ट्स में। अब वो या तो गुड्स हो या सर्विसेज हो। अभी गुड्स फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट बार, लेकिन सर्विस भी हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाना भी एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि आप पहले लेआउट बनाएंगे, स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस डेटा फ्लो को बनाएंगे, उसके बाद उसकी कोडिंग करेंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, और फिर वो प्रोडक्शन में जाके सेल आउट होगा, या जो भी उसका पर्पस है वो सर्व होगा। तो गुड्स और एक्टिविटीज, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होगी, जो रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन आपने बना तो लिया, लेकिन उसको सेल आउट नहीं करना चाह रहे या डिमांड सेटिस्फाई नहीं करना चाह रहे, सिर्फ अपने लिए बनाना चाह रहे, तो दैट वुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में यानी लेक्चर 2 में बात कर चुके थे। तो द प्रोडक्शन हैज टू बी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज बोल लो या फिनिश प्रोडक्ट्स बोल लो, पर दोनों का ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ डिमांड ही रहेगा, और उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे। अब आप इतनी कंपनीज का अगर आप बैलेंस शीट स्टडी करेंगे, या P&L स्टडी करेंगे, या उनके टॉप लाइन रेवेन्यूज में जाएंगे, टॉप लाइन में देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है, या सेल ऑफ सर्विसेज जो होता है, वो इसी प्रोडक्शन की डेफिनेशन में आएगा। और साथ ही साथ उन सबको डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करें इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो कि है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एन नंबर ऑफ चीज होगी, लेकिन उसको अगर हम बाइफर्केट करें सिर्फ 4 फैक्टर्स में, तो वो रहेंगे लैंड, पहला, दूसरा है एंटरप्रेन्योर,
तीसरा है कैपिटल और चौथा है लेबर, राइट। इसको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए अभी हम इनके डेफिनेशंस पे या जो जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करना है उसमें जाएंगे। पर आप नॉर्मल चीज़ में अगर डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट बार बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, जो चॉकलेट बीन्स रहेंगे या जो भी रॉ मटेरियल उसमें हो सकता है वो रहेगा। उसके साथ ही साथ ये वाले चार चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहला है लेबर। अब आपको बनाने के लिए, चॉकलेट बार बनाने के लिए आपको मैन फोर्स या मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब तक आपके पास मैन पावर नहीं है, आप चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर करोगे? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द बीन्स, चॉकलेट बीन्स, टिल पैकेजिंग द चॉकलेट बार्स, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा है लैंड। अब यहाँ पे लैंड का मीनिंग ये है कि आपको एक प्लांट मशीनरी चाहिए ही होगी, जहाँ पे आपका एक लैंड होगा, उसके ऊपर आपका प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा होगा, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन चल रहा होगा, आपकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़, सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चल रही होगी, तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा है एंटरप्रेन्योर, यानी जो पर्सन उस चीज़ को ओन कर रहा है उसका एक माइंडसेट है उसको बनाने का, उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाने का, उससे सोसाइटी को सर्व करने का। तो एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो है कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल यानी पैसा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इनिशियल कैपिटल नहीं है अपने बिजनेस में डालने के लिए, तो आप कैसे लैंड खरीदेंगे, कैसे उसको या तो लीज पे भी लेंगे, कैसे लेबर को आप हायर करेंगे और कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल पाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार चीज़ें हैं। इसको इन डेप्थ समझने के लिए हम चलते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। अब पहला आता है लैंड। लैंड इंक्लूड्स ऑल दोज फ्री नेचुरल रिसोर्सेज हुज सप्लाई फॉर द इकोनॉमी एज अ होल इज फिक्स्ड। और आप जानते हैं लैंड की सप्लाई तो फिक्स्ड ही है, जितना अर्थ पे लैंड है उससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आप मार्स पे आके प्रोडक्शन करें, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, जो फिक्स्ड है उसको लैंड में कंसीडर करेंगे। आप भले आप लैंड को खरीद ले, ओन कर ले, या साथ ही साथ आप लीज पे ले ले, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल की लीज पे ले ले। साथ ही साथ आप उसको पार्ट में भी ले सकते हैं कि पार्ट ऑफ रेंटल है, पार्ट ऑफ मैंने ओन करा है, या डिफरेंट वेयर हाउसेज है जहाँ पे मेरे मैन्युफैक्चरिंग तो मेरा ओन है, पर वेयर हाउसेज को मैंने लीज पे लिया हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है और उसको हम बोलेंगे ऑल फ्री नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है लेबर। लेबर इज ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ अ बॉडी और ऑफ माइंड अंडरगॉन पार्टली और होली with a view to secure an income apart from the pleasure derived directly from the work। अब लेबर को सिर्फ हम फिजिकल लेबर नहीं बोलेंगे, साथ ही साथ अगर माइंडली रूप से भी कोई, फॉर एग्जांपल चार्ट अकाउंटेंट्स की सर्विसेज है, कंपनी सेक्रेटरीज की सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सर्विसेज है, तो हमें फिजिकल के साथ साथ माइंडली लेबर भी रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ अगर आप लेबर की बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या एक प्लांट बनाने में इन्वॉल्व है, तो अगर ईंट उठा के रखना, सीमेंट लगाना, पेंट करना, उन सबको फिजिकल लेबर कहा जाएगा। तो अगर वो भी इन्वॉल्व है तो उसको भी लेबर कहेंगे। यानी कोई सा भी ह्यूमन एफर्ट जो आपके प्रोडक्शन में आपका हेल्प कर रहा है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ लेबर। और यहाँ पे विद अ व्यू टू सिक्योर एन इनकम अपार्ट फ्रॉम प्लेजर। अब ये प्लेजर के लिए आप काम करें तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क से भी प्लेजर के अलावा भी कोई अगर इनकम कमाना चाह रहा है, उसको हम लेबर का पार्ट बोलेंगे। तो हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। द कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉर which is used for further production of wealth. Capital, a stock concept, refers to produce means of production and comprises of man-made machines, materials which are used for further production. अच्छा, इस कैपिटल की डेफिनेशन को देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात है या बहुत इन डेप्थ डेफिनेशन है, पर कैपिटल जैसे आपने सुना ही होगा, पैसे से पैसा बनता है, तो यहाँ पे उसी चीज को कहा गया है कि किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी की वेल्थ से वेल्थ बनाने को कैपिटल कहेंगे। मतलब वो तो एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट कैपिटल का मतलब वो है कि वो वेल्थ जिससे आप वेल्थ बनाना चाह रहे हैं। अब कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इट्स अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये ऑलरेडी प्रोड्यूस, यानी कैपिटल आपने कहीं से तो कमाई होगी या कहीं से लोन लिया होगा या कुछ लिया होगा, तो ऑलरेडी प्रोड्यूस मीन्स है जिससे आप प्रोडक्शन को स्टार्ट या उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब इस कंप्राइज ऑफ मैन मेड मशीन्स, मशीन्स भी हो सकता है, मटेरियल्स भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर के अपार्ट है। अब आप प्लांट की बात कर लो, लोन्स की बात कर लो, वर्किंग कैपिटल की बात कर लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इक्विटी की बात कर लो, डिबेंचर्स की बात कर लो, सब कैपिटल का फॉर्म बनेगा। अब लोन में भी अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कैपिटल का फॉर्म पार्ट करेंगे, राइट। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की।
अब हमने ऊपर ऑल दो एंटरप्रेन्योर की बात कर तो ली थी, बट इसको अगर इन डेप्थ समझे तो इज अ पर्सन हु रिकॉग्नाइजेस और हु ऑर्गेनाइजेस द बिजनेस। अब ये सब लैंड, लेबर, कैपिटल, ईटीसी 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 और प्रोडक्शन बनाना है, तो उसके लिए कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगी जो इस चीज को सोच रहा होगा कि मुझे ये रॉ मटेरियल यूज करके इन सबको मिक्स करके इन सबका यूज करके मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है जो मैं सर्व करूँ, बेचूँ, डिमांड मीट करूँ अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी। इनिशिएट्स प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन इनिशिएट चलाता है, रेमुनरेट्स अदर फैक्टर्स। अभी जो हमने लैंड, लेबर, कैपिटल पढ़ा था ना, तो उसको रेमुनरेट करता है, उसमें पैसा लगाता है, लेबर को पैसा देता है, लैंड लीज पे या खरीदता है, कैपिटल को ऑर्गेनाइज करता है, कैपिटल को सही तरीके से यूज करता है, इंट्रोड्यूस इनोवेशन। अब यहाँ पे सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल का मायना नहीं है, क्योंकि वो तो इनिशियली हर बिजनेस में इनिशियली और द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस भी या प्रोडक्शन भी हर चीज में लगना ही है। बट जो इनोवेशन इन्वॉल्व करता है कि मुझे क्या बनाना है, किस तरह को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, एडवर्टीजमेंट्स करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइकवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो है बियर्स द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस। जो चीज बन रही है, जिस चीज में प्रोडक्शन हो रहा है, जरूरी नहीं वो डिमांड को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए, जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बहुत ए क्लास हो, वो जो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स है उसको अच्छे तरीके से खरीदें या उसको अच्छे तरीके से लें। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। वो एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट वैसा रहता है कि मैं रिस्क अनसर्टेनिटीज ले रहा हूँ, और उसी का ही उसको फल या उसी का ही रिजल्ट उसको प्रॉफिटेबिलिटी या कैपिटल से कैपिटल बनाने में मिलता है। तो these are the four parts of, or I should say, the factors of production which are involved or which are responsible for production activities. And likewise, this helps in completing the demand of a particular product. Even if some demand has been created because आपका initial product नया है, उसकी demand नहीं थी। For example, आप बात करें तो एयरफोन्स के बारे में, वायरलेस एयरफोन्स पहले वो नहीं हुआ करते थे, फिर जैसे जैसे वो बनाए गए उसकी डिमांड जनरेट की गई और फिर उसको सेल आउट किया गया और उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाई गई। तो उसमें क्योंकि नई चीज़ थी, लोग लेंगे नहीं लेंगे, उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व थी। तो जिन जिन कंपनीज ने उसका प्रोडक्शन करा, जो एंटरप्रेन्योर्स में इन्वॉल्व थे, उन्होंने रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज ली, लैंड, लेबर, कैपिटल को मिला के वो एयरफोन्स बनाए एंड लाइकवाइज उसको सेल आउट करना स्टार्ट किया और डिमांड क्रिएट करके डिमांड सेटिस्फाई करना स्टार्ट की। अब इसमें थोड़ा अगर हम टेक्निकल या मैथमेटिकल चीज़ में जाएं तो द प्रोडक्शन फंक्शन, अब किसी भी चीज़ को इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि साइंस और आर्ट का मिक्सचर है। अगर साइंस इसमें इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ फंक्शंस या कुछ ना कुछ डिपेंडेबिलिटीज तो होगी ही होगी, आप इक्वेशंस तो बना ही सकते हो, राइट। LHS RHS इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म स्केयर रिसोर्स। अब जब भी हम बात करेंगे ना रिसोर्सेज को, हमेशा स्केयर्स की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी अबंडेंट रिसोर्सेज होगा तो ऐसा तो आई डोंट थिंक सो, लैंड भी, वाटर भी, मशीनरीज भी, लेबर भी, सब कुछ स्केयर्स ही है। आपको कहीं ना कहीं से निकाल के उसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। आप बोले कि उसी लैंड को मैं 100 चीजों में यूज कर लूँ तो नहीं हो सकता, राइट। आपको दूसरे लैंड पे जाना पड़ेगा, लैंड भी कम है। तो हर चीज का रिसोर्सेज भले ही वो अबंडेंस में अभी दिख रहा हो, बट वो एट लास्ट जाके स्केयर्स, और पर्टिकुलर कम्युनिटी या इंडिविजुअल के पास तो स्केयर्स ही होगा, भले आप पैसे की बात करो या नंबर ऑफ इनपुट्स की बात करो। एंड द आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज, राइट। तो जो फंक्शन इन्वॉल्व होगा और रिसोर्सेज और आउटपुट के बीच में हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हम फंक्शन में चलते हैं तो Q, यानी आई शुड से Q इज द क्वांटिटी और Q इज द आउटपुट, इज अ फंक्शन f ऑफ L एंड K। अब यहाँ पे करेंगे तो Q को आउटपुट बोला गया है, तो जो आउटपुट है वो फंक्शन है। आप लेबर कितनी लगा रहे हैं, L लेबर कितना लगा रहे हैं और K माने कैपिटल कितना लगा रहे हैं। तो जब लेबर और कैपिटल मिलके आप आउटपुट बनाएंगे तो उसको एक फंक्शन में इन्वॉल्व किया गया। अब इस फंक्शन से क्या होता है ना, आप कर्व्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं जहाँ पे आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के एन नंबर ऑफ आउटपुट्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ सिचुएशंस बना सकते हैं, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एट द टाइम आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, प्रोडक्ट की डिमांड रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कितना प्रोडक्शन करना है, वो कितनी लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों की बात करी है। पहला है प्रोडक्शन की डेफिनेशन, दूसरा है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर प्रोडक्शन को हमने इंडेक्स समझने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ हमने समझा है व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट से रिलेटेड, कितनी डिफरेंट तरह की कॉस्ट होती है, और आई होप वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप प्रोडक्शन समझ चुके हैं, आप डिमांड समझ चुके हैं, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कॉस्ट लगती है। अब कॉस्ट एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, और अगर उसको आप समझ लेते हैं ना तो आपका आगे का इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होने वाला है।
तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।